छोटे संदेश का आह्वान जिसने ये इतना अच्छा कार्यक्रम मैं कुछ एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मीडिया की सकारात्मक भूमिका किस तरह से काम करती है। आप सबको मालूम ही है फिर भी कि 93 की बात है, बीकानेर से एक पत्रकार गई। इंस्टीट्यूट है अपना पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, कृषि का। वहाँ घूमने गए। उन्होंने देखा कि बहुत कम पानी में और वैज्ञानिक तरीके से खेती हो रही है, और उस सब का एक डेटा कलेक्ट करके कितना फायदा हो सकता है किसान को, कितनी पानी की बचत होती है, ये सब डेटा लेकर और एक लेख लिखा। संयोगवश वो लेख हरियाणा के तत्कालीन सीएम थे भजनलाल जी या मुंशीलाल जी, उन्होंने पढ़ा। उन्होंने उस लेख को उस लेख के साथ लेटर भेजा अखबार में, और उस समय जो कृषि मंत्री थे बलराम जाखड़ साहब, उनको भी वो लेटर और लेख भेजा। क्योंकि बलराम जाखड़ साहब को उस टाइम राजस्थान से चुनाव फाइट करना था, और उस टाइम सीकर से थे, लेकिन उनको बीकानेर से भी फाइट करना था। नेक्स्ट जो था उनका 96 वाला, वो उन्होंने बीकानेर से फाइट किया था। फिर वहाँ पे उन्होंने ये घोषणा की कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति और फव्वारा पद्धति पर 33% अनुदान दिया जाएगा, और उससे वहाँ के लोगों को बहुत लाभ हुआ। तो एक पत्रकार की कलम की ताकत क्या होती है, वो जिंदगी में किस तरह से बदलाव लाती है, ये मैंने बचपन में देखा था। वो पत्रकार मेरे पिताजी थे, तो तब से मैंने ये फील किया कि सकारात्मक पत्रकारिता जो होती है वो समाज में किस तरह से बदलाव लाती है। लेकिन पत्रकारों के सामने भी अपनी समस्याएं हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि चिड़ावा और सूरजगढ़ में अभी 9-10 मई के आसपास में आसमान में वो संदिग्ध वस्तु दिखी। तो हमने ट्वीट किया कि वो संदिग्ध वस्तु दिखी है और लोग लाइट जो है बंद कर लें। 2 घंटे में उस ट्वीट को 54,000 बार मतलब देखा गया। उसके ठीक 1 घंटे बाद हमने ये लिखा कि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, वो एक फ्लाइट थी जो भी थी, उसको सिर्फ 617 व्यू मिले। खतरा नहीं था, है ना? मतलब कहाँ तो 54,000, कहाँ 617। ठीक है, तो ये मानसिकता है कि नेगेटिविटी लोगों को पसंद आती है। अब पत्रकारों की भी अपनी सीमाएं हैं, उनको अखबार चलाना है, चैनल चलाना है, तो उसका रेवेन्यू तो तभी जनरेट होगा जब वो लोग पढ़ेंगे या उसको सर्च करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। और मैनेजमेंट का भी एक सिद्धांत है कि आप जो बना रहे हो वो चीज़ बेचने की बजाय वो चीज़ बनाओ जो मार्केट में बिक रही है पहले से। तो अब ये बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। हम यहाँ सकारात्मकता की बात कर लेंगे, करते भी हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट पत्रकारों को भी रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, उनके चैनल को पैसा चाहिए, अखबार को पैसा चाहिए। तो इसके लिए हमें बीच का रास्ता ये है कि जो रीच बढ़ाने वाली चीजें हैं वो भी करते रहें, लेकिन पॉजिटिव चीज जो है वो इस तरह से कंटेंट लिखा जाए। और ऐसा भी नहीं कि पॉजिटिव कंटेंट चलता नहीं है, चलता भी है, और कुछ चीजें पॉजिटिव होके भी नेगेटिव हो जाती है। जैसे इसके लिए एक रिपोर्टर की जो समझ है वो गहरी होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मेरे क्षेत्र का देना चाहूँगा। सोलर के बारे में सभी कहते हैं कि भाई सोलर को अच्छी चीज़ है, लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ।
जो सीमावर्ती क्षेत्र है, बीकानेर का बॉर्डर है, वहाँ सोलर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्लांट लगा रही है, किसान अपने खेतों में भी खाली जगह पे लगा रहे हैं। अच्छी चीज़ है, इससे उनको जो आर्थिक रूप से भी मजबूती मिली है। लेकिन अब उसका 5-7 साल बाद नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखने को मिला है कि वहाँ गर्मी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पेड़ कट गए हैं या सोलर प्लेट लगी हैं। तो उस प्लेट के नीचे की जो वनस्पति होती थी, जो घास होती थी, बुई होती थी, जो सेदन घास होता था, अश्वगंधा होता था, वो होना बंद हो गया और टेम्परेचर बढ़ गया और वहाँ पे बारिश काफ़ी कम हो गई है पिछले 5 सालों में। तो अब रिपोर्टिंग सकारात्मक ही थी, जिसने भी की थी, सभी ने सहयोग भी किया था, लेकिन उसका परिणाम 5-7 साल बाद नेगेटिव मिला। तो ये भी हमें एक रिपोर्टर का ये दायित्व है कि वो रिपोर्टिंग गहरी करे। इसके लिए अध्ययन जो है वो जरूरी है। हम अपना काफ़ी समय रील्स देखने में व्यतीत कर देते हैं, हम अपना काफ़ी समय दूसरे क्या नेगेटिव कर रहे हैं इसके बारे में चर्चा करने में खर्च कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। उसके बजाय यदि हम 2 दिन किताबें पढ़ें उसी टाइम में, या हम अपने अध्ययन का और गहरा करें, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कोचिंग की अभी बात की, सीकर में कोचिंग का हब बना, तो कोचिंग में भी क्या है कि एक कहावत है, होड़ा होड़ फूटा होड़। तो ये जो है होड़ जो है उसने उस हब को बनाया है, क्योंकि हर माँ बाप पर प्रेशर है, आसपास के समाज का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है कि आप मुझे अच्छी एजुकेशन दो, मेरा दोस्त है वो वहाँ पे पढ़ रहा है, आपने मुझे क्या दिया। तो माँ बाप नहीं चाहते हुए भी प्रेशर में आ जाते हैं कि हम बच्चों को महंगी कोचिंगों में भेजें, ये करें। हालांकि स्कूली शिक्षा पर्याप्त है, यदि स्कूल में वो अपना पूरा टाइम, क्वालिटी टाइम देता है, एकाग्रता के साथ पढ़ता है, तो उसको कोचिंग में जाने की कोई नीड है ही नहीं। लेकिन हम बात करें झुंझुनू की, तो हमें एक कोई ऐसी चीज पैदा करनी होगी यहाँ पे कि उसके लिए लोग यहाँ आए। वो क्या है ये तो हम मंथन करेंगे, जैसे कि मिठाई वगैरह और हैंडीक्राफ्ट वगैरह की बात करें, लेकिन हमें कुछ ना कुछ नया करना होगा। और एक चीज और भी है कि अब माध्यम बदल गए हैं मीडिया के, अखबार का एक अपना प्रभाव है, लेकिन जो नए माध्यम है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन पर अच्छा काम हो रहा है और हमें इनकी तरफ हमें रुझान बढ़ाना ही होगा। और एक जरूरी चीज मैं आप लोगों को आकर्षित करना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जो होती है वो उसके विकास में बड़ा योगदान देती है। सीकर इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है, बीकानेर जाएगा वो भी सीकर से होके जाएगा, झुंझुनू आएगा वो भी सीकर से होके जाएगा, तो वो स्थिति उसको ऐसा बनाती है। ठीक है, तो झुंझुनू की भौगोलिक स्थिति जो है उसमें कनेक्टिविटी कम है। बीकानेर के लिए अगर अपन देखें तो 4-5 बसें हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई बीकानेर जाना चाहे तो शाम को 5:30 से लेकर सुबह 6:30 तक कोई बस नहीं है। रोडवेज एक ही बस चलती है और प्राइवेट बसें भी हैं, तो उनमें बैठना भी खतरे से कम नहीं, क्योंकि वो मेरा ये पर्सनली अनुभव रहा है। तो अब चूंकि बाईपास भी बन गया है, मंडावा में बन गया, फतेहपुर में बन गए, झुंझुनू को बीच में लेते हुए बीकानेर से दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। उससे एक नया मार्ग बनेगा, जिससे लोगों का रास्ता जो है वो झुंझुनू की तरफ से जब वो निकलेंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा यहाँ पे। तो उस संबंध में भी मीडिया इसकी कवरेज करवा सकता है पॉजिटिव तरीके से, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और मीडिया के योगदान की बात करें तो आज जो सूचना केंद्र बच रहा है वो मीडिया के योगदान की वजह से ही बच रहा है।
और बच गया क्या? ये कहो बच गया क्या, ये बताओ। हाँ, ये जानकारी दो हमें तो। बच जाएगा। फिर वही बात पीआर साहब आ रही है। अधिकृत आदमी बोल रहे हैं बच तो जाएगा, बच बच जाएगा। जाएगा। फाइल चल रही है। भाई मेरे प्यार एक साथी ने बोला, हमारे एक साथी ने बोला सत्तर लाठी ये जो मीडिया ने ठाना तो देखो मिला ना, मीडिया ठान ले तो क्या नहीं होता है। हाँ। एक चिड़ाव के पत्रकार साथी ने बोला जनसमर्थन सत्तर मीडिया ने लाठी ही की मिलवाया अनुमति है। दे दी। हाँ, तो मतलब जनसमर्थन मीडिया के साथ तो हुआ ही है ना। मीडिया के साथ हुआ है। किसी को तो झंडा लेके आगे होना पड़ता है ना भाई। तो जो भी सर प्रशासन बिना आपने बोले इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और मीडियाकर्मी खुद सुधीजन हैं, समझदार हैं और वो निश्चित रूप से झुंझुनू के विकास में अपना योगदान देंगे, ऐसी मेरी आशा और विश्वास है।